आप सभी लोग का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है क्लिनिकल डेंटिस्ट्री हब। और आप सब मेरा नाम तो जानते ही होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते, मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं, मैं उन्हें बता देती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर शबिस्ता जबी है और मैं डेंटिस्ट्री रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। तो आज का थंबनेल देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे हम आज किस विषय पे बात करने वाले हैं। नहीं समझे? चलो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक पे कि जैसा कि आप सब लोग सुनते हैं कि दांतों से जुड़े कितने सारे अंधविश्वास हमारे सोसाइटी में हैं, जिसको दूर करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि दांतों की सेहत उतनी ही ज़रूरी है जितने आपके पूरे शरीर के लिए। तो ये बात यहीं रखते हुए आज हम बात करेंगे कि कैसे कैसे अंधविश्वास है जो हमारे सोसाइटी में फैले हैं। कई लोग कहते हैं दांत नहीं निकलवाना चाहिए, आँख की रोशनी कम होती है, दांत साफ़ नहीं करवाना चाहिए, दांत हिलने लगते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे ऐसे अंधविश्वास है जो फैले हुए हैं, जिसे हम आम भाषा में तो अंधविश्वास कहते हैं, और वैसे इन्हें कहा जाता है डेंटल टैबूज़ या फिर डेंटल मिथ्स। तो आज मैं वो सारे अंधविश्वास क्लियर करूँगी। तो बिना समय वेस्ट करे अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो बेसिकली सबसे पहला आता है, लोग कहते हैं कि हमें दांत नहीं निकलवाने चाहिए, और ख़ास तौर से तो ऊपर वाला दांत, क्योंकि जब हम ऊपर वाला दांत निकलवाते हैं तो इससे हमारे आँखों की रोशनी कम हो जाती है। लेकिन यकीन मानिए ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद ही सोचिए, इतने सारे लोग हैं जो दांत निकलवाते हैं, अगर वो लोग दांत निकलवाते होने के बाद भी अच्छा खासा आंखों से देख पा रहे हैं, अगर दांत निकलवा के अंधे होना होता तो क्या वो लोग आज देख पा रहे होते? नहीं ना। तो ये सबसे बड़ा अंधविश्वास है, इसको क्लियर कर लीजिए कि दांत निकलवाने से कोई भी अंधा नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। और दूसरा, आप नहीं निकलवाएंगे तो और ज़्यादा परेशानी बढ़ जाएगी। दूसरा है, किसी को भी बोलो दांत साफ़ करा लो तो सामने से सुनने मिलता है नहीं नहीं, हम दांत साफ़ नहीं कराएंगे क्योंकि दांत साफ़ कराने से हिलने लगते हैं। तो दोस्तों ये बात एकदम गलत है, इसको यहीं समझ लीजिए। क्या होता है, जब आपके दांत में गंदगी जमा होती है तो वहाँ पे टार प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पे ये जब मौजूद होता है तो ये एक चौक जैसी, सीमेंट जैसी लेयर वहाँ पे बन जाती है। तो ये आपके दांत को पकड़ के रखता है, पहले हड्डी पकड़ के रखती है, फिर ये लेयर पकड़ के रखती है। अब जब दांत गंदे हो गए तो वहाँ पे एक सीमेंट जैसी लेयर, चौक जैसी लेयर रहती है जो आपके दांत को ऐसे पकड़ के रखती है। तो जब सफाई होती है, ये चौक वाली लेयर हटती है, उसके बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके दांत थोड़े हिल रहे हैं। वो इसलिए महसूस होता है क्योंकि गंदगी की पकड़ हट गई, तो अब दांत हिलने लगे क्योंकि वहाँ पे हड्डी नहीं है। लेकिन कुछ टाइम बाद जब ये 1-2 दिन आपको हल्के गर्म पानी नमक का कुल्ला करने के लिए कहेंगे डॉक्टर साहब, उसके बाद आप देखिएगा आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जो पहले से गंदगी जमी है जब हम उसे साफ़ करेंगे तो उसके बाद थोड़ा आपको ऐसा महसूस होता है, पर असल में ऐसा होता बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बात भी अभी समझ लीजिए। और तीसरी बात जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको अभी की अभी गांठ बांध लीजिए कि लोग कहते हैं कि बच्चों के दांत का इलाज हम नहीं कराएंगे, क्योंकि बच्चों के दांत जो हैं ये एक बार गिरते हैं फिर जाके वापस दांत आते हैं, क्योंकि बच्चों के पहले 20 दांत आते हैं और लोग कहते हैं कि ये जो 20 के 20 दांत हैं गिर जाएंगे, उसके बाद फिर से 32 दांत नए मजबूत पकड़ वाले दांत आएंगे। तो ये जो दूध के दांत हैं दोस्तों, मैं बता दूं, अगर इसमें कीड़े लग जाएं और आप इसका इलाज नहीं करा रहे हैं ये सोच के कि एक ना एक दिन इसको तो है झड़ जाना, तो दांतों का इलाज हमें क्यों कराना, ये सोचिए। अगर आप नहीं करा रहे हैं तो ये बात मान लीजिए, जब दांत में कीड़ा लगेगा तो मान लीजिए अगर ये दूध का दांत है तो इसके ऊपर हमारे पक्के दांत, मजबूत वाले दांत होते हैं जिसे हम परमानेंट टूथ कहते हैं। तो ये कीड़े का इलाज आप करा नहीं रहे, ये जाएगा नस के जरिए, दांत के नस के जरिए ऊपर की तरफ जाएगा और ऊपर जो पक्के दांत पड़े हैं उनको भी सड़ा देगा। और क्या होता है कि जब ये दूध के दांत समय से पहले ही गिर जाते हैं कीड़े लगने की वजह से, चोट लगने की वजह से, तो जो बाद में वहाँ पे जो पक्के दांत आएंगे उनके लिए उतनी जगह बचेगी ही नहीं, क्योंकि जब एक दांत गिर गया, आजू बाजू का जगह खाली है, तो ये दांत एक दूसरे को धक्का मार के वहाँ आ जाते हैं। तो जब पक्का दांत आएगा तो टेढ़े मेढ़े आएंगे।
तो अगर आपके बच्चों के दांत में कोई भी दिक्कत हो रही है उसको अभी दिखा लीजिए, क्योंकि ये आगे जाकर आपको बहुत परेशान कर देने वाली सिचुएशन आपके सामने रख सकता है। उसके बाद चौथी बात मैं करूँगी, कई लोग क्या होता है जब उनके दांत में दर्द होता है तो वहाँ पे एस्पिरिन रख के बैठ जाते हैं। आप लोगों को पता है आप क्या कर रहे हैं? एस्पिरिन रख के बैठने से आपके दांत का दर्द तो नहीं जाएगा, लेकिन आपके वहाँ पर जो छोटे छोटे टिश्यूज़ प्रेजेंट है, वहाँ पे जो छोटी छोटी ये आपके जो स्किन की लेयर प्रेजेंट है वो ज़रूर जल जाएगी, और उसके कारण आपको मुंह में आप कुछ भी खाएंगे पिएंगे वहाँ पे जलन होगी। तो ये बात देखिए कि एस्पिरिन से आपको आराम नहीं मिल रहा है, उल्टा ये आपके आसपास की त्वचा को जला देगा। उसके बाद कई लोग कहते हैं कि प्रेगनेंसी में हमें दांत का इलाज नहीं करवाना है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। जब सेकंड ट्राइमेस्टर चल रहा होता है प्रेगनेंसी का, मतलब चौथे महीने से आप अपने दांत का इलाज करा सकते हैं। लेकिन यकीन मानिए कभी कभी क्या होता है कि मुंह में इतनी गंदगी जमी होती है तो वहाँ पर एक हार्मोन होता है जिसको हम प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं, जो लेबर के टाइम में बच्चों को बाहर आने में मदद करता है। उस टाइम अगर वो गंदगी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि वो जो कीटाणु होते हैं दांत में लगे हुए वो ये हार्मोन पैदा करने में मदद करते हैं, तो इससे क्या होगा, अगर ज़्यादा कीड़े लग गए तो ये हार्मोन पैदा करने में मदद करेंगे, तो आपका जो बच्चा 9 महीने में आना है वो जन्म से पहले ही बाहर आ जाएगा। और ज़रूरी नहीं है कि बाहर आए, प्री मैच्योर जिसे कहते हैं कि प्री मैच्योर डिलीवरी हो। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए, अगर आपको कोई दिक्कत है, आप प्रेग्नेंट हैं, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप अपने सेकेंड ट्राइमेस्टर में इसका इलाज करवा सकते हैं। अब दूसरी बात यह है कि कई लोग क्या करते हैं कि जब उनका दांत निकलता है वो वहाँ पर मुंह पर कपड़ा बांध लेते हैं, और कई लोग दांत दर्द में भी कपड़ा बांध के बैठते हैं कि इससे आराम पड़ेगा। आप बहुत गलत चीज़ कर रहे हैं, यकीन मानिए। आप उधर कपड़ा बांध लेंगे, किसी चीज़ से दबा लेंगे तो आपका दर्द नहीं जाएगा। अब आपकी समस्या का हल हो गया, दांत निकल गया, तो वहाँ पे कपड़ा बिल्कुल भी मत बांधिए, क्योंकि दबाएंगे वहाँ की नस और दबेगी और आपकी सूजन बढ़ सकती है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि जो हमारे दांत में दर्द हो रहा है उसका एकमात्र इलाज दांत निकलवाना ही है। तो ये बात जान लीजिए कि दांत दर्द का एकमात्र इलाज दांत निकलवाना नहीं है, इसके बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप रूट कैनाल करवा सकते हैं, कभी कभी पेरियोडोंटल पेन होता है तो उसमें दांत की सफाई होती है। तो ज़रूरी नहीं है आपको दांत दर्द होगा तो डॉक्टर आपका दांत निकालेगा ही नहीं, तो इससे घबराइए मत, डॉक्टर के पास जाइए, अपना इलाज कराइए। और आगे और जो है वो लोग कहते हैं कि दांत के डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे ज़्यादा दर्द होता है, दांतों का इलाज कराने में दर्द होता है। तो इससे बड़ा मिथ तो कोई है ही नहीं दोस्तों, क्योंकि जो हम डेंटिस्ट लोग हैं, हम जो भी इलाज करते हैं उससे पहले उस एरिया को हम वहाँ पे इंजेक्शन लगा के, जिसको हम लोकल एनेस्थीसिया कहते हैं, उस एरिया को सुन्न कर देते हैं। तो आपको दर्द बिल्कुल भी नहीं होगा, आराम से जाइए और दांत का इलाज कराइए। कई लोगों का ये मानना है, कभी कभी आगे के 2 दांत के बीच में स्पेस होता है तो लोग उसको वरदान समझते हैं कि जो बहुत किस्मत वाले होते हैं उन्हें आगे के दांत के बीच में जगह रहती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। और फिर आगे जाके इसका इलाज नहीं कराते हैं। आप आगे जाके इसका इलाज कराइए, वो दांतों को मिला के देखिए, आपका शक्ल कितना सुंदर दिखने लग जाएगा। और उसके बाद कई लोग कहते हैं कि जो ओरल कैंसर, मतलब ऐसे कैंसर जो हमारे मुंह में होते हैं, कई लोग मानते हैं कि ये एक तरह से हमें अभिशाप मिला है, पुराने जन्म में अगर हमने कुछ गलत करा था तो उसका अभिशाप मिला है, तब जाके हमें ये मुंह में कैंसर हुआ है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कैंसर बहुत सारे जड़ों से, बहुत सारे इसके कारण होते हैं मुंह में पैदा करने के लिए, इन सब से मिलकर बनता है। कहीं तो तंबाकू खाने से होता है, सिगरेट पीने से होता है। और दूसरा है, कई लोग ऐसे सोचते हैं कि जिनके सफ़ेद दांत हैं
वो ही दांत मजबूत होते हैं। और सफ़ेद दांत पाने के लिए वो लोग चारकोल, तंबाकू से उन दांतों को घिसने लगते हैं। ऐसा मत कीजिए। आप अपने दांत की ऊपर की सतह को घिस रहे हैं, इससे सतह घिस जाएगी तो दांत के अंदर जो नस मौजूद होती है वो बाहर के सरफेस के में आ जाएगी। तो कुछ भी आप ठंडा खाएंगे, गर्म खाएंगे, आपके दांत में लगने लगेगा। दांत चाहे सफ़ेद हों चाहे पीले हों, हर एक दांत मजबूत होता है। क्योंकि अगर किसी का कलर पीला, ये सफ़ेद नहीं है और थोड़ा सांवला, गेहुआ या काले जैसे में आ जाता है, तो उनके दांत का कलर उनके स्किन, मतलब जो उनके त्वचा का रंग है, उससे मिलकर बनता है। तो ये बात कोई भी आसानी से अब ये मान लेगा, शायद मैं ऐसा मानती हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बहुत से लोग दांत में जो है उन लोग के दांत नहीं होते तो वहाँ पे जबड़ा लगाते हैं, जिसे हम डेंचर कहते हैं। और वो लोग मानते हैं कि अब हमने डेंचर लगवा लिया तो ये सालों साल चलेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। क्योंकि डेंचर जो बनता है आपका, वो जबड़ा जो बनता है नकली, वो एक मटेरियल से बना है, मतलब वो एक ऐसे सामान से बना है, मतलब वो फ्लेक्सिबल नहीं होता कि आप उसको जैसे तैसे मोड़ेंगे तो वो उस दिशा में मुड़ जाएगा। लेकिन जो आपके मुंह के अंदर सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं, ये जो परत है, मसूड़े हैं, ये सब एरिया है, ये समय के साथ, मतलब अभी जैसे चौड़े हैं तो समय के साथ इसमें बदलाव आता रहता है, ये सिकुड़ भी सकते हैं। तो अब आप ही मानिए, अभी एक चौड़े जबड़े पे एक नकली जबड़ा बना था, लेकिन अभी आपके वहाँ के जो टिश्यू हैं वो सिकुड़ गए, तो वो जबड़ा, जो नकली जबड़ा बना है, वो कैसे आएगा। तो ये बात जान लीजिए कि नकली फिर वो जबड़ा वहाँ पर नहीं आएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर आपका जबड़ा अब आपको पहन रहे हैं और नहीं आ रहा है, तो आप उसको अपने डॉक्टर को दिखाइए और बदलवा लीजिए। क्योंकि ये भी है, अगर आप ख़राब जबड़ा पहनेंगे तो आपको वहाँ पे अननेसेसरी चोट लगेगी और आपको ही तकलीफ़ होगी। तो ये सब बातें जो मैंने आपको बताई, अब मैं यकीन मानती हूँ कि आप ये सब अपने ध्यान में रखेंगे, अपने जहन में इसको रखिए और अपने जीवन में इसको लाइए। क्योंकि अभी आजकल क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एकदम गांव के एरिया में जो हैं, उनको ये सब नॉलेज नहीं मिल पाती कि दांत से जुड़ी भी कोई बीमारी होती है और इसका इलाज करवाना पड़ता है। तो हम ही लोग को जागरूक कराना पड़ेगा। क्योंकि अभी आम जनता तो क्या है, सड़क किनारे बैठे डेंटल क्वाक से जाके इलाज करा रही है कि 2 मिनट में निकाल के दिखाएंगे हम आपको दांत से कीड़ा, और फिर यूँ निकाल के कहते हैं ये लीजिए कीड़ा निकल गया। तो यकीन मानिए दोस्त, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। दांत के कीड़े छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जिन्हें हम नंगी आँख से नहीं देख सकते। तो कैसे एक सड़क के किनारे बैठा हुआ एक क्वाक आपको कीड़े निकाल के दिखा सकता है। तो अपने आप को थोड़ा जागरूक करिए, हमारी बात को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि यही चीज़ है जो आपको आपका अच्छा स्वास्थ्य दे सकती है। क्योंकि मुंह में दांत ही नहीं रहेंगे तो खाएंगे कैसे, शरीर को न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा। तो ये चीज़ अब आप अपने जहन में बांध लीजिए। मैं ये ज़रूर आशा करूँगी कि आपको ये सब चीज़ें समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर मेरे चैनल पे नहीं आए हों। कुछ भी अगर आपको पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं ज़रूर आपको जवाब दूंगी। या तो फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, अपने दांतों का ध्यान रखिए और मुस्कुराते रहिए। बाय।